अनिल सरीन बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा अपडेट के लिए और साथ ही उनसे पूछेंगे किस तरह का इस बार चुनौती लग रही है बीजेपी को पंजाब में। अनिल सरीन जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, क्या लगता है पंजाब में इस बार बीजेपी मारेगी बाजी? भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज जो है आने वाली सरकार बनाने वाले हैं। आज जिस तरह से पिछले 15-20 दिन में लोगों का भरपूर प्यार मिला है, समर्थन मिला है और आज जिस तरह से भारी मतदान हो रहा है, हमारे जो पोलिंग बूथ्स लगे हुए हैं, पोलिंग बूथ के बाहर हमारे जो लगे हुए हैं उनसे जो आ रही हैं, तो उससे ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। जी अनिल सरीन जी, इस बार बहुकोणीय मुकाबला यहाँ पर पंजाब में देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टियां इस बार चुनावी मैदान में है, तो आपको क्या लगता है मतदाताओं के लिए कितना मुश्किल होने वाला है यहाँ पर? देखिए, इस समय पंजाब की जनता के लिए जो विशेष है वो है कि किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया मुक्त सरकार बने। क्योंकि पिछले 5 साल में और जिस तरह से ड्रग माफिया, रेत माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया, नशा माफिया ने काम किया है और लोग ऐसे महसूस करते हैं जो वादे किए थे, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे आप हो और चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने इस बार फिर लोगों से इस तरह के वादे किए जो कभी पूरे किए ही नहीं जा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जो हमने संकल्प लिया, हमने वादे नहीं किए, हमने संकल्प लिया है और जितने संकल्प लिए हैं वो हम पूरे कर सकते हैं, वही संकल्प लिए हैं। पर अनिल सरीन जी, यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अब बीजेपी से हाथ मिला चुके हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में जो नशा व्यापार की जिस तरह से बात यहाँ पर की जा रही है वो चरम पर था। इस तरह के नशा माफिया बड़े एक्टिव थे, रेत माफिया की जहां बात की जाए तो वो भी एक्टिव थे। तो क्या लगता है कि बीजेपी के लिए फिर इसकी वजह से चुनौती कड़ी हो सकती है? नहीं, देखिए, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे अभी चन्नी साहब कोई ले ले, तो अब एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में है वो, क्योंकि एक रिमोट कंट्रोल के साथ दिल्ली से सरकार चलती है। और जैसे कैप्टन साहब ने खुद बताया कि मैंने एक बार नहीं अनेक बार जाकर सोनिया गांधी जी को उनके मंत्रिमंडल में जो अभी चन्नी साहब भी हैं और उनके और दूसरे साथी हैं, उनके बारे में बताया किस तरह से वो रेता माफिया में लिप्त हैं या ट्रांसपोर्ट माफिया में लिप्त है। तो लेकिन सोनिया जी ने उन्हें कोई काम इजाजत नहीं दी कि उनको छांटी किया जाए या उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। तो इसलिए कांग्रेस पूरी तरह इस बात के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि आपने कहा कि पार्टियां कहीं और से कंट्रोल हो रही हैं, डमी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो फिर क्या बीजेपी के राज में भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा कि सत्ता जो संभालने वाला तो पंजाब में होगा, लेकिन तार उसके कहीं ना कहीं दिल्ली से जुड़े होंगे? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकतांत्रिक अधिकार से काम करती है और वहां के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का काम चलाते हैं। कि हमारी पार्टी में किसी के हाथ में रिमोट नहीं है। आपने देखा होगा, हमारे चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, 3 साल बाद उनका बदल होता है। यहाँ तो एक ही परिवार का राज चलता है और सालों साल चलता है और दूसरा कोई उसको पार्टी को लीड करने के लिए आ नहीं सकता। आपने देखा अभी पिछले लगभग 1.5 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष पद खाली पड़ा है, लेकिन क्योंकि परिवार से बाहर नहीं जाना सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो इसलिए जो है और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी राहुल गांधी की नहीं हो रही है कांग्रेस में, तो इसलिए वो अभी केयर टेकर के तौर के ऊपर सोनिया गांधी जी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो जिस राष्ट्रीय पार्टी के पास अध्यक्ष बनाने के लिए चेहरा नहीं है, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे क्या डिलीवर करेगी? पर अनिल सरीन जी, यहाँ पे किसान फैक्टर भी काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन यहाँ पर किसानों का देखने को मिला है, करीब 1 साल तक जो आंदोलन चला और अभी भी कुछ शर्तों को लेकर अभी भी किसान अड़िग हैं कि अगर वो नहीं पूरी हो जाती, एमएसपी की बात कोई अगर ले ले तो दोबारा से भी आंदोलन की स्थिति हो सकती है। तो क्या लगता है कि बीजेपी से खफा है किसान, मना पाएगी बीजेपी? नहीं, ये बहुत बड़ी एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई थी हमारे विरोधियों द्वारा। जहां तक किसानों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी और किसान हितैषी पार्टी है और हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। चाहे 6,000 रुपया हर वर्ष जो है उनके बीज वगैरह खरीदने के लिए अतिरिक्त सहायता दी हो, चाहे पंजाब में बहुत यूरिया की बहुत बड़ी समस्या होती थी, हमने नीम कोटेड यूरिया देकर उनको लाइनों से और यहाँ तक होता था कि लाठियां चलती थी, उनसे मुक्त कराया।
जितनी उनकी फसल होती है सब सारी फसल जो है एमएसपी पर उठाई जाती है, चाहे वो कनक हो चाहे चावल हो। तो किसान की समस्या नहीं थी, ये राजनीतिक पार्टियों का था कि वो भारतीय जनता पार्टी जब गांव में जाती थी तो उनको परेशानी हो रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में काबज होगी तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और अभी आपने देखा होगा, हमने पहले भी कहा था, अभी कौन सी सीट को आप चुनावी चुनौती मानते हैं? मैं आप ही का बता रहा हूं। हमने पहले दिन कहा था कि ये जो किसान आंदोलन है ये पूरी तरह से राजनीति प्रेरित है। 2022 के चुनावों के संदर्भ में ये चुनाव जो है आंदोलन खींचा जा रहा है। वो हमारी बात साबित हो गई जब किसान मोर्चा के अधिकतर जो नेता हैं वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये अगर वो किसान हितैषी होते किसानों के इश्यू पर करते, उनका राजनीतिक मंतव्य था और लोगों को गुमराह करके वो 1 साल बॉर्डर पर बिठाया। इसलिए अब किसान उनसे नाराज हैं कि आपने हमें गुमराह कर हमें हमारे 1 साल जो है बर्बाद किया और हमें सड़कों पर बिठाया। तो किसान जो है वो समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो उनके हित में काम करती है, और इसलिए भारी मतों से इस बार पंजाब में किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें, अनिल सरीन जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर, जो कि कह रहे थे कि किसानों का प्यार भी इस बार भाजपा के ही पाले में आएगा और किसानों के बीच भ्रम की स्थिति यहाँ पर विपक्षों ने फैलाने की कोशिश की है। हालांकि नतीजे सामने आने में अभी समय है और नतीजे ही ये साफ कर पाएंगे कि आखिर पंजाब की जनता में, उनके दिलों में आखिर कौन सी पार्टी ने घर बनाया है और इस बार जो जनता है उसने किस पार्टी पर भरोसा जताया है।